वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे क्लोनिंग के ऊपर और क्लोनिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई। नाज़रीन, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी बाकी हैं जो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि ये क्लोनिंग एक कॉपी तैयार करना है, लेकिन तख्लीक का अमल तो उस ज़ाते इलाही के पास है, तो इंसान क्या इस काबिल हो गया है कि उसको चैलेंज कर रहा है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि इंसान समझते हैं, हम अक्सर लोग समझते हैं यार इंसान ने इतनी तरक्की कर ली, अब देखो वो खुदाई कामों में भी उसका दखल आ गया। ऐसा नहीं है। असल में ये कोई खुदाई काम नहीं है। आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। मैंने आपके इर्द गिर्द फर्ज करें घर बनाने की सारी चीज़ें रखी हुई हैं और मैंने एक आपको नक्शा भी दे दिया, उसको पढ़ने का तरीका भी मैं सिखा देता हूँ और उसके बाद आप उन चीज़ों को इकट्ठा करके या अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो उस लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों को नहीं आता था उस लिहाज से तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन असल में तो ना आपने वो बुनियादी चीज़ें खुद बनाई हैं जो आपके इर्द गिर्द अवेलेबल थी, ना ईंटें ली, ना आपने कुछ किया। अब देखें कायनात में ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये चीज़ें जो हैं ये तो खुदा ने बना के रखी हुई हैं। ओके। इंसान ने तो नहीं क्रिएट किया, बिग बैंग इंसान ने तो नहीं किया, एनर्जी से कंडेंस होके उसमें से एलिमेंट्स इंसान ने तो नहीं बनाए। इन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके डिफरेंट एलिमेंट्स बन गए। ये सारा कुछ तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे अंदर जब हम इंसान बने हैं ना, अब हम जानते हैं हमारे अंदर नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, सारा कुछ है। अब ये कहाँ से बना? क्या ये सारा कुछ हमारी ज़मीन से नहीं बना? होता ये था कि बहुत सारे जो हैवी एटम्स हैं ना, वो हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो जब एक सितारा बना, आपको पता है सितारा तो हेलियम और हाइड्रोजन से मिलके बना। सही। अब उसके अंदर हाइड्रोजन और हेलियम में लोहा कहाँ से आ गया? वो ये हुआ कि वो सितारे की जब उम्र ख़त्म होती है, वो सितारा पहले फटता है और फिर वो कोलैप्स करता है। जब वो कोलैप्स करता है और फटने के दरमियान उसके एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ होते हैं, जब उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब वो फ्यूज़ होने से सिंपलर एलिमेंट्स ने हैवी एलिमेंट्स बना दिए। ठीक है। अब आप गौर करें कि ये एक ऐसा कारखाना है यहाँ जिसका रॉ मटेरियल आज से बिलियन ऑफ ईयर्स पहले स्टार फटे, उनका मटेरियल जो है वो जो फैला वो दूसरे स्टार्स में गिरा, वहाँ से और हैवी एलिमेंट्स बने। लिहाजा हम जो इंसान बने हैं, हमारे सारे का सारा मटेरियल है वो बिलियन ऑफ ईयर्स पहले डिफरेंट गैलेक्सीज में बन के यहाँ तक पहुँचा है। कि जैसे एक मॉडर्न फैक्ट्री समझ लें जिसमें एक कमीज़ बन रही है जिसके बटन अफ्रीका में बन रहे हैं, उसका धागा जो है वो पाकिस्तान से जा रहा है और उसकी जो इसके कॉटन है वो मिस्र से आ रही है और इनको एक फैक्ट्री लगी हुई है मैक्सिको में और उसकी जो तैयारी हो के उसका एंड रिज़ल्ट है वो हमारे सामने आता है। सही। तो ये सारी कायनात उस फैक्ट्री। अब आप गौर करें कि इसमें अच्छा ये कोई बड़ा काम नहीं है। हम समझते हैं खुदा के यहाँ नहीं है, इसलिए कि आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो अल्लाह ने डीएनए में लिख के आपको दे दी थी। देखिए ना, डीएनए ना होता तो कुछ भी ना होता। अब वो इन्फॉर्मेशन हमने तो सिर्फ पढ़नी सीखी है और उससे अभी खेलना सीखा है। मतलब यहाँ कहा जा सकता है कि इंसान क्रिएटर नहीं बन रहा, मैन्युफैक्चरर बन रहा है। मैन्युफैक्चरर बन रहा है या ये करें कि मैन्यूवर कर रहा है, उस चीज़ों से मॉडिफिकेशन कर रहा है। हाँ, और इसका भी रिजल्ट बाद में पता चलेगा। ओके। कि क्या ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं ये बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि जब हमने बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई तो CCF कार्बन के जो थे वो हवा में जाना शुरू हुए। रिजल्ट क्या हुआ? आपकी ओजोन तबाह होना शुरू हो गई। ठीक है। और आज भी ये कहा जा रहा है कि हम जो डिफरेंट ये जो एक्सप्लोजन्स हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, अर्थ की एटमोसफेयर बड़ी बुरी तरह से खराब हो रही है। ठीक है। और इसके रिजल्ट कैन बी कैटास्ट्रोफिक। तो अब आप ये देखें कि हम जो काम करते हैं वो बात कर ये समझ के करते हैं कि हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन उसका जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा हमने अच्छा किया या हमने बैलेंस ख़राब कर दिया। बिकॉज सारी कायनात और दुनिया एक बैलेंस पे चल रही है। अगर आप उस बैलेंस को ख़राब करेंगे तो रिजल्ट यूजुअली अच्छे नहीं होते। हाँ, इसीलिए कहा जाता है ना कि गो ग्रीन का नारा दोबारा आना शुरू हो गया है। हम अपनी वो पुरानी रवायात के ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो इससे तो ये पता चलता है कि इंसान बेशक इंसान कहीं भी नहीं है। इंसान तो आप ये समझ लें कि वो ये अपने आप से खेल के अपने आप को खुश कर रहा है। इस बड़े पैमाने पे उसका रोल जो है वो एक उस बच्चे की तरह है जिसको आपने चंद ब्लॉक्स दे दिए और वो उनको मुख्तलिफ तरह से जोड़ के खुश हो रहा है। सही। हाँ ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बड़ा सिंपल सा है, आपकी राय है उसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी है, बढ़ती जा रही है, तब्दीली आती जा रही है, नई से नई चीज़ें आ रही हैं, इस क्लोनिंग का क्या रिजल्ट निकलेगा?
क्या इसका कोई मुस्तकबिल है? बिल्कुल, इसका जैसे हमने पढ़ा था ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कि हमें पता है वो बहुत खतरनाक है, हमें पता है वो हमें ही खा जाएगी, लेकिन हम उसे रोक इसलिए नहीं सकते कि दुनिया में ना एक दूसरे से आगे बढ़ने की सबकत इतनी है कि हर कौम ये चाहती है कि हम सुपीरियरिटी ले जाएं, हम आगे बढ़ जाएं, और इसलिए हिडन तौर पे काम हर जगह होता है, ऊपर से सारे कहते हैं ना करो। अच्छा। अब इसका देखिए बात यह है, जो जेनेटिक इसकी साइड है ना, अभी हमने इसकी रिप्रोडक्टिव और थेरापेटिक साइड की थी। एक जेनेटिक जिसका हमने जिक्र किया है कि जेनेटिकली आपने जीन्स को इस तरह इम्प्रूव करें कि उसकी जगह एक ह्यूमन ऐसा पैदा हो जाए जो सुपीरियर हो, जो जिसकी ताकत ज़्यादा है, वो देख ज़्यादा अच्छा सकता है, वो सुन ज़्यादा अच्छा सकता है, वो भाग ज़्यादा अच्छा सकता है, जिसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी, और वो ही में भी लाइक अ सुपरमैन, ठीक है, मतलब बहुत उस तरह का सुपरमैन, सुपर हीरो बन जाए, मतलब सुपर हीरो टाइप बन जाए। अब आप ये देखें ना, कौन नहीं चाहेगा कि मैं ऐसा बंदा तैयार करूं, मेरे पास ऐसे हीरोज की फौज हो जो इतनी तेज भागे कि वो जाके दुश्मन की जनाब इससे पहले कि अपने गने सीधे कर दे, उड़ा दे। तो इसलिए ना चाहते हुए सबको पता है कि इसका नुकसान क्या होगा, कि जब वो शख्स जंग खत्म होने के बाद अपने मोहल्लों में और जाके रहेगा तो वो बाकी बैलेंस कैसे खराब करेगा, वो नॉर्मल लाइफ मुआशरे में उसकी वजह से कितनी बिगड़ जाएगी, और लोग उसके साथ मुआशरा क्या रिएक्ट करें, इस सब को जानते हुए फिर भी ये काम इसलिए होगा क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा दुश्मन हमसे पहले ये चीज़ बना ले। तो इसलिए जो है ना वो, और जैसे न्यूक्लियर जैसे या एटम बम, अब देखें ना, अब ये यूक्रेन और रशिया, अब इन्हें सबके पाँव नेटो के क्यों कांप रहे हैं? 7,000 न्यूक्लियर बॉम्ब है रशिया के पास, और बाकी सारी दुनिया में इकट्ठे कर दें तो वो इतने हैं। अच्छा, उसमें से 5,500 अमेरिका के पास है। अब ये ऊपर से तो बड़े खड़े हैं, अंदर से तो ये हिले पड़े हैं कि अगर कोई गलती हो गई और उस गलती के नतीजे में ये न्यूक्लियर जो शुरू हो गए तो फिर ये रुकने नहीं। इस दुनिया को तबाह करने के लिए तो इकट्ठे 15-20 न्यूक्लियर बम आप गिरा देना, तो इसके यानी एक तो उन जगह पे इम्पैक्ट होगा ना जहाँ वो गिरेंगे, उसके बाद जो इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर आएगा, गर्द फैलेगी, वो गर्द फैल के आपकी कई साल तक नहीं छटेगी, सूरज की रोशनी को ज़मीन तक नहीं आने देगी। उसके साथ एक ऐसा विंटर आएगा जिसमें सर्दी से भी लोग मर जाएंगे, और उसके बाद यहाँ जो फसलों की ग्रोथ है बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, और गैमा रेज जो निकलेंगी वो। अब ये सारा कुछ जो था इंसान को पता था ये होगा, इवन एटॉमिक बम बनाने से, एक्सप्लोजन करने से पता था कि गैमा रेज निकलेंगी, ठीक है, लेकिन बने, और यही इधर भी होने जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं कि अगर हम इंसानी कॉलोनी को एक साइड पे कर लें, बाकी चीज़ों की कॉलोनी की तरफ आ जाए, तो उसके तो बड़े फ़वाइद सामने आते हैं ना, बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इसको हम मना कर रहे हैं। आपके ख्याल के मुताबिक हम इसको किस लेवल पर देख रहे हैं इन नियर फ्यूचर? देखिए, इसके हमने देखा इसकी 3 टाइप्स हैं। असल में बात यह है कि अगर इंसान ज़रा सा एक वर्ल्ड वाइड एक आप कह लें कि आपस में कोहेसिव एक इनकी एफर्ट्स हो और गलत काम ना होने दिया जाए। थेरापेटिक यूजेस बहुत अच्छे हैं, आप किसी इंसान की एक ऑर्गन तैयार कर रहे हैं, वो ऑर्गन रिप्लेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जेनेटिकली आप डिजीज़ को एट दिस लेवल ट्रीट करें कि एक बंदे को पहले ही पता हो कि भी मुझे शुगर होने के चांसेस हैं, तो मैंने ये चीज़ें नहीं खानी तो उसको शुगर नहीं होगी। या आप उसके जीन इस तरह से इम्प्रूव कर दें कि उसको शुगर हो ही ना। अगर किसी को ये चांसेस हैं कि उसे फ्यूचर में कैंसर हो तो उसके जीन्स वहाँ से बदल दिए जाएं। ये तो एक बहुत ही अच्छा काम है जिसमें मुआशरे में डिजीज़ कम से कम हो जाएंगे। अगर थेरापेटिक यूज, लेकिन इससे पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो जाएगी ना? पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके साथ ही ये सोचना होगा ना कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें अपनी जो प्रोडक्शन लेवल है, अपने जो इंसानों के ग्रोथ रेट है, उसे हमें कंट्रोल भी करना होगा। वो तो डेफिनेट क्लोनिंग से किया कि जाएगा ना फिर। हाँ नहीं, अगर वो मतलब सिर्फ ये है कि बंदों की उम्र भी बढ़ जाए सारा कुछ हो जाए तो फिर वही होगा कि ह्यूमन एक्सप्लोजन हो जाएगी, पॉपुलेशन उसकी पॉपुलेशन नहीं, वो प्रोडक्टिविटी भी जो ह्यूमन की है वो रिड्यूस की जा सकती है। हाँ, लेकिन उसमें ये है ना कि सिर्फ रिड्यूस की जा सकती है, आप ये कह रहे हैं कम की जा सकती है। नहीं, उससे तो सिलेक्शन है कि अगर सारे के सारे उसी पे ही चले जाएं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि यहाँ ये काम भी हो रहा है और सेक्सुअल प्रोटेक्शन भी हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जी हम तो दुनिया पे गालिब भी इसी तरह आएंगे, तो फिर आप उसका कोई हल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ये है कि इसमें जो इसका जो जेनेटिक यूज़ है, इनको अगर आप इसमें ऐसे लोग पैदा ना करें जो बाद में माशरे में क्लासेस
जिनकी वजह से हो जाएगी। आप सिर्फ ये है डिजीज़ को ट्रीट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, क्या वो एक गरीब आदमी झोंपड़ी वाला भी उसको फ़ायदा होगा कि नहीं? अगर वो ख़रीद ही नहीं सकता, अगर मैं और आप ख़रीद ही नहीं सकते, पता चले कि जी आप इसकी 20 करोड़ की ये टेक्नोलॉजी है, तो वो तो फिर बहुत रिच लोग ही खरीदेंगे ना। और फिर उन रिच जो आगे ही रिच हैं हमसे, वो समझते हैं कि हम तो आसमानों से उतरे हुए हैं। वो जब आपसे जिस्मानी और बाकी मेंटली और फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो तो अपने आप को देवता समझेंगे ना। उसका अभी भी वो आगे भी आगे नहीं संभाले जाते। तो इसका मतलब है आप उनको एक और स्पिरिट, तो ये वो ख़तरात हैं जिसे हम कहते हैं सोशल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ज़्यादातर रिलीजियस लोग, फ़िलासफ़र्स, इवन जो रिलीजियस नहीं हैं, वो इसको रोकते हैं कि आप एक ऐसी चीज़ की बुनियाद रखें जो बाद में आपके हाथ में नहीं आनी। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन सुनी। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा सादा अल्फाज में शायद इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।